Hello everyone, very good evening and welcome to today's session of कंप्यूटर साइंस। तो फिल्डर फॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे फिल्डर फॉर्म पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की फ्री क्लासेस करवाई जाती हैं जो आपको यूजीसी नेट क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे फिल्डर फॉर्म की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट और फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो आज का हमारा कंटेंट रहेगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड एआई नॉलेज साइकिल। तो कल हमने पढ़ा था स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूरिस्टिक टेक्निक एंड गेम प्लेइंग। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे वीडियो सेशन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हमारे इस क्लासेस को देखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ह्यूमन आर बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉलेज। एक इंसान नॉलेज को समझने और उसको नॉलेज को एक्सप्लेन करने में सबसे बेस्ट होता है। And human knows things which is knowledge, and as per their knowledge they perform various action in the real world। और इंसान इन चीज़ों को जानता है और वो अपनी नॉलेज के द्वारा दुनिया में काम करता है। मतलब वो अपनी नॉलेज के द्वारा कई वेरियस एक्शन परफॉर्म करता है इन द रियल वर्ल्ड। बट हाउ मशीन डू ऑल दीज थिंग्स। पर ये मशीन सब चीज़ें कैसे करती हैं? हाउ दीज थिंग्स कम अंडर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। ये आता है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर। हेंस वी कैन डिस्क्राइब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉलोइंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड सो डैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स such as diagnosis a medical condition or communicate with human in natural language। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को जिससे कंप्यूटर सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन रियल वर्ल्ड, जैसे मेडिकल कंडीशन हो गया, एंड कम्युनिकेट विद ह्यूमन इन नेचुरल लैंग्वेज। ये हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है व्हाट टू रिप्रेजेंट। फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ नॉलेज विच नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ऑब्जेक्ट, ऑल द फैक्ट अबाउट ऑब्जेक्ट इन आवर वर्ल्ड डोमेन। एग्जाम्पल, गिटार्स कंटेन स्ट्रिंग, ड्रम्स आर ब्रास इंस्ट्रूमेंट। यस, दिस ऑल अबाउट फैक्ट। जैसे गिटार में स्ट्रिंग होती है और ट्रम्पेट आर द ब्रास इंस्ट्रूमेंट, ये फैक्ट ही तो है। जैसे गिटार के अंदर स्ट्रिंग है, ये के फैक्ट है। ये सब ऑल अबाउट फैक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा इवेंट्स। इवेंट्स आर एक्शन विच अकर इन द वर्ल्ड। जो हमारे वर्ल्ड के अंदर एक्शन अकर होते हैं उसे कहते हैं इवेंट्स। नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस। इट डिस्क्राइब बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। ये बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है कि हाउ टू डू थिंग्स, मतलब भी हाउ टू डू कोटेन थिंग्स अंडर परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट है हमारा मेटा नॉलेज। इट इज नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो। मेटा नॉलेज तो आपको पता ही होगा। मेटा नॉलेज होता है डेटा अबाउट डेटा। एंड नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स। फैक्ट आर द ट्रूथ अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड व्हाट वी रिप्रेजेंट। जैसे फैक्ट हो गया हमारा अर्थ इज गोल। जैसे हमारा अर्थ गोल है तो ये क्या है? रियल वर्ल्ड को दर्शाता है। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा नॉलेज बेस। जहाँ पे नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम नॉलेज स्टोर करके रखते हैं उसे हम कहते हैं नॉलेज बेस। द नॉलेज इज ए ग्रुप ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पे हम नॉलेज को स्टोर करके रखते हैं उसे हम कहते हैं नॉलेज बेस। एंड नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नॉलेज।
हमने देखा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और क्या रिप्रेजेंट करता है, और अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारे 5 प्रकार के होते हैं: रूल्स ऑफ प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर नॉलेज, डिक्लरेटिव नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज एंड मेटा नॉलेज। ये हमारे नॉलेज के टाइप्स हैं। इसको हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज वो होता है जो बताता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पेरेटिव नॉलेज। इसको हम इम्पेरेटिव नॉलेज के नाम से जानते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज इज ए टाइप ऑफ नॉलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू समथिंग। किसी चीज को कैसे करना है जहां हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, मीन इट प्रोसीजर टू डू समथिंग। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू एनी टास्क। आपको कोई टास्क दिया है, उसको कैसे डायरेक्टली आपको अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स रूल्स, स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर एंड सो ऑन। प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर हमारा रूल्स, स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर आ जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा डिक्लरेटिव नॉलेज। प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जो कुछ पता है वो इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे डिक्लरेटिव नॉलेज इज टू नो अबाउट समथिंग एंड इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। डिक्लरेटिव नॉलेज कंसेप्ट, फैक्ट और ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करता है। मतलब कॉन्सेप्ट, फैक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है ये हम स्टोर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव नॉलेज एंड एक्सप्रेस्ड इन डिक्लरेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने देखा था कि प्रोसीजरल नॉलेज में हम उसको इम्पेरेटिव नॉलेज कहते हैं, इसी तरह इसको भी हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज कहते हैं। आप इसको याद रख सकते हो। एंड इट इज सिंपल देन प्रोसीजरल लैंग्वेज। एंड हमारा थर्ड है मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज होता है डेटा अबाउट डेटा। नॉलेज अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज अबाउट अदर नॉलेज मतलब हम किसी दूसरे की नॉलेज यूज़ करके, जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नॉलेज को पिक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसे हम कहते हैं मेटा नॉलेज। एंड नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक नॉलेज, और यहाँ पे बात करते हैं हमारी एक्सपर्ट फील्ड की। ह्यूरिस्टिक नॉलेज इज रिप्रेजेंटिंग नॉलेज ऑफ सम एक्सपर्ट इन फील्ड और सब्जेक्ट। Heuristic knowledge is rules of thumbs based previous experience, awareness of approaches and which are good to work but not guaranteed। रूल्स ऑफ थंब काफ़ी अच्छा वर्ड है। ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज थंब या थंब क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि ये गुड वर्क करता है बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमें गारंटी नहीं देता, बट नॉट गारंटेड। पर ये फिट है आपके गुड वर्क के लिए। ओके, ये है हमारा ह्यूरिस्टिक नॉलेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या होता है। और हमारा फिफ्थ है स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज इज बेसिस नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बेसिक नॉलेज है जो प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए होता है। And it describes relationship between various concepts such as kind of, part of and grouping of something। Structural knowledge kind of, part of and grouping of के relationship को define करता है। And it describes the relation that exists between concept और object। Okay, and ये थी हमारा types of knowledge जो 5 प्रकार के होते हैं: प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लरेटिव नॉलेज, मेटा नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज एंड स्ट्रक्चरल नॉलेज। इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप इनको आसानी से रीड कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नॉलेज साइकिल। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम हैज़ फॉलोइंग कंसेप्ट फॉर डिस्प्लेइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के सिस्टम में इसके बिहेवियर को डिस्प्ले करने के लिए ये 5 कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा परसेप्शन, एंड सेकंड है लर्निंग, एंड थर्ड है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, एंड फोर्थ है प्लानिंग, एंड फिफ्थ वन इज एग्जीक्यूशन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहेवियर को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। यह है हमारा डायग्राम, जिसमें हमारा पहला होता है परसेप्शन, सेकंड है हमारा लर्निंग, एंड थर्ड है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ है हमारा रीजनिंग, एंड फिफ्थ है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। पहले आता है हमारा परसेप्शन, एंड उसके बाद आता है हमारा लर्निंग, उसके बाद आता है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एंड फिर आता है हमारा रीजनिंग, उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग, उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूशन। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है शायद, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा। तो हम देखते हैं परसेप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हैज परसेप्शन कंपोनेंट बाय विच इज रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेना क्या है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन हम कह सकते हैं कि इनपुट, ये इनपुट लेता है, वो चाहे ऑडियो हो, चाहे विजुअल हो, चाहे अनदर फ्रॉम सेंसरी इनपुट हो, ये इनपुट लेता है, फिर उसके बाद इन्फो को आगे परसीज करता है। तो हमारा परसेप्शन क्या होता है, रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा लर्निंग। द लर्निंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग फ्रॉम डेटा कैप्चर्ड बाय परसेप्शन कंपार्टमेंट। इसका मीनिंग है लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। मीन परसेप्शन से जो डेटा कैप्चर किया, लर्निंग का जो डेटा वो परसेप्शन से कैप्चर होता है, वो लर्निंग कहलाता है। मतलब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा हुआ। पहले हमने परसेप्ट किया, और जो डेटा परसेप्ट किया, जो परसेप्ट ने डेटा रिट्रीव किया, उस इंफॉर्मेशन को वो लर्निंग में लाता है। मतलब लर्निंग उस डेटा को कैप्चर करता है। एंड नेक्स्ट है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। इन द कंप्लीट साइकिल द मेन कंपोनेंट्स आर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग हमने कल भी पढ़ा था। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन में चाहिए तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हो। एंड दीज टू कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन शोइंग द इंटेलिजेंस इन मशीन लाइक ह्यूमन। दीज टू कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट विद ईच अदर ऑल्सो कपल्ड टूगेदर। जैसे हमने कल पढ़ा था मशीन लाइक ह्यूमन, और हमने उसमें देखा था कि मशीन क्या ह्यूमन की तरह सोच सकती है या नहीं। और उसमें हमने एक ट्यूरिंग टेस्ट भी किया था, जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही आता है। उसको वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। पहले हमने परसेप्ट किया, फिर लर्निंग किया, उसके बाद हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन किया। अब आती है हमारी बारी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। प्लानिंग एंड एजुकेशन हमारा जो एनालिसिस होता है, हमने जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन किया, रीजनिंग किया, उसके ऊपर ये एनालिसिस करके उसको एग्जीक्यूशन करता है। तो आज हमने पढ़ा नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसके टाइप्स पढ़े हमने, नॉलेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और उसको हमने वन बाय वन करके टाइप को समझा। और हमने पढ़ा एआई नॉलेज साइकिल, एंड ये कैसे वर्क करता हमने देखा।
और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आपको हमारे सर से बात करनी है आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पर्सनल बात कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।